इट्स माई न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने नारेबाजी करने वाले सांसदों को चेतावनी दी और कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे के बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी के साथ विरोध जारी रखा, जिसके कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई। आखिरकार लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई और आखिर में उसे सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसद संजय सिंह और रेणुका चौधरी ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल था, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। संसद में मानसून सत्र से हिस्सा लेकर बाहर निकले राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने कहा, सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परसराम मदेरणा की जयंती पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति एनडीए का ही बनना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 28 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा दाखिल एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पेशी है, एफिडेविट दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की भावना थी, सलाह थी, उसके अनुरूप नहीं दिया गया है। तो 28 तारीख को फैसला करेंगे क्या होना चाहिए, वो एक अलग इश्यू है। बाकी अब धनखड़ साहब के इस्तीफे और ये सब बातें चलती रहती है, नाम चलने लग गए हैं, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बनना है तो एनडीए गवर्नमेंट के बनना है उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इसलिए हमें इसमें कोई ताल्लुक नहीं है।
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के बिचगांवा में कांवड़ यात्रा के डीजे ट्रक में करंट दौड़ने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा कांवड़िए झुलसे हैं, इनमें 3 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं का डीजे ट्रक हाई टेंशन लाइन से टच हो गया था। उसके कारण आसपास की जमीन में करंट फैल गया। ट्रक के पास चल रहे अधिकतर कांवड़िए इसकी चपेट में आ गए। घटना से गुस्साए लोगों ने प्रशासन के साथ सहमति से पहले करीब 5 घंटे तक लक्ष्मणगढ़ मुंडावर रोड जाम रखा। गोरखपुर में करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने जमकर हंगामा किया। महिला सिपाहियों ने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। एक ट्रेनी महिला सिपाही ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बनाए गए। महिला सिपाहियों ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में 360 लड़कियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन 600 रह रही हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस, ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनर और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने समग्र शिक्षा अभियान के फंड के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद बिष्ट ने कहा कि दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में इस योजना का पैसा सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा। आंकड़ों के मुताबिक दार्जिलिंग में केवल 42.75% और कालिम्पोंग में मात्र 8.45% फंड का उपयोग हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कम खर्च से स्कूलों में संसाधनों की कमी हो रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सांसद ने केंद्र सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की ताकि हिल्स क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और समग्र शिक्षा मिल सके। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। नोएडा एसटीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने एक कोठी में अवैध दूतावास स्थापित कर रखा था। ये व्यक्ति खुद को वेस्ट आर्टिका, सबोर्जा, पोल्विया और लंदोनिया जैसे काल्पनिक देशों का प्रतिनिधि बताता था। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान कोठी से कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूट रचित दस्तावेज और 44,70,000 रुपए नकद भी बरामद किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस शख्स की तस्वीरें भी जब्त की गई हैं। जांच में पता चला कि ये व्यक्ति धोखाधड़ी के जरिए लोगों को ठग रहा था। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। एसटीएफ के एसएसपी धुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि हर्षवर्धन किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था। शिरोमणि अकाली दल के नेता परमबंस सिंह रोमाना ने पंजाब सरकार के बेअदबी विरोधी विधेयक को बड़ा पाखंड करार दिया है। रोमाना ने चंडीगढ़ में आरोप लगाया कि राज्य सरकार जो इस विधेयक को ला रही है, बेअदबी की घटनाओं में शामिल लोगों को बचाती है। कांग्रेस नेता परगट सिंह और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी ने बेअदबी की घटनाओं पर राजनीति की है। रोमाना ने दावा किया कि विधेयक लाने वाली और इसका समर्थन करने वाली पार्टियां खुद ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं। ये बिल पंजाब सरकार लाई है, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है ये पंजाब सरकार की। वो लोग बिल ला रहे हैं बेअदबियों को रोकने के लिए जिन लोगों का हाथ है बेअदबियां करने और करवाने में, और जिनका सबसे बड़ा हाथ है बेअदबी करने वालों की पुष्ट पनाही, उनको प्रोटेक्शन देने में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पाठ्यक्रमों में बदलाव की बात का समर्थन किया है। दिल्ली में इग्नू के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को सही रूप में समझने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया है। उनके विचारों में भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। विश्व मानचित्र पर भारत दिखता है लेकिन उनकी सोच में नहीं। भागवत ने कहा कि उनकी किताबों में चीन और जापान मिलेंगे लेकिन भारत नहीं। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।